मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करते हैं रोज़ की पूजा। हम सभी रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन कभी हमें पूजा करने की सही विधि नहीं मालूम होती कि पूजा की शुरुआत किस प्रकार करें, पहले किस देवता की पूजा करनी चाहिए। आज आपसे बात करेंगे सुबह पूजा करने का सही ढंग क्या है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार पूजा की शुरुआत करें। जब नहा धो के फिट हो जाएं तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल भर लें और पूजा शुरू करने के सबसे पहले पवित्रीकरण और आचमन किया जाता है। अपनी शुद्धिकरण के लिए पवित्रीकरण का मंत्र बोलकर पवित्रीकरण करें। उसके बाद अपने ऊपर 3 बार मंत्र बोलते हुए अपना पवित्रीकरण करना होता है। इसके बाद आपको आचमन करना है। आचमन करने के लिए आपके उल्टे हाथ की मदद से अपने सीधे हाथ में जल डालकर मुख में छुआना होता है। आचमन के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। आचमन करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करें और ध्यान रहे कि जिस भी स्थल पर हम सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं वहाँ किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए और वह जगह स्वच्छ होनी चाहिए। और रोज़ ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जल अर्पित करें, या फिर आप एक थाली में जल अर्पित कर सकते हैं और वह जल आप माथे पर लगा सकते हैं या फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद तुलसी माता को भी जल अर्पित ज़रूर करें। तब हम अपने घर के अंदर भगवान जो विराजमान हैं उनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले हम जो बासी फूल चढ़े हुए हैं उनको उतार लेंगे। उसके बाद एक थाली में भगवान को रखते हैं और स्नान कराते हैं। अब हम सबसे पहले शिव परिवार की मूर्ति में बनी भगवान श्री गणेश को ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए जल से स्नान कराएंगे। फिर आप ओम गणपतये नमः, इसके बाद ओम गौरी देवाय नमः, ओम शिवाय नमः का जाप करते हुए गौरी शंकर को स्नान कराएं। इसके बाद ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। भगवान में हमें पंच देवता की पूजा करनी चाहिए। पंच देवता में आते हैं भगवान श्री गणेश, श्री सूर्यदेव भगवान, श्री विष्णु भगवान, श्री भोलेनाथ और माता दुर्गा। ये सभी पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा रोज़ करनी चाहिए। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। भगवान भोलेनाथ को जलधारा बहुत ही प्रिय है। भोलेनाथ को स्नान कराते समय शिव चालीसा पढ़ें। इसके बाद भगवान श्री राम जी की प्रतिमा, उसमें माता सीता को और प्रतिमा में आने वाले सभी देवी देवताओं को हम जल अर्पित करेंगे। और जल अर्पित करने के बाद हम चंदन लगाएंगे या फिर कुमकुम लगाएंगे। जो चीज़ जिस भगवान को नहीं लगाई जाती है वो ना लगाएं। और हल्दी चंदन आदि लगाने के बाद और अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक नहीं लगाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाएं। उसके बाद हम भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाएंगे। पुष्प की मदद से जल जरूर चढ़ाएं और अपने इष्ट देवता की आरती करें। पूजा करने के नियम। रोज़ पूजा करते समय हमें सबसे पहले पंचदेव गणेश, भगवान सूर्य, भगवान शिव, श्री विष्णु भगवान
माता दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा किसी भी पूजा में सबसे पहले की जाती है, इसके बाद ही अन्य भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। सूर्य देवता जो हैं वो नवग्रह के राजा माने जाते हैं, क्योंकि वो सब अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव और विष्णु भगवान जो हैं उनकी भी पूजा करना अनिवार्य है। किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार हैं तो सकारात्मक करें। दैनिक पूजा का समय निश्चित करें और रोजाना उसी समय पर पूजा करें। हमेशा स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, साफ जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठें। कभी भी जमीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ऊनी आसन पर बैठें। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा हमें कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा भी करनी चाहिए और पूर्वजों को प्रणाम या उनको याद जरूर करना चाहिए। आसु देवता को जरूर याद करना चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमें भगवान की पूजा पंचोपचार से करनी चाहिए। पंचों का मतलब है, पहले हमें भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद धूप, दीप, चंदन, प्रसाद सबका प्रयोग करके पूजा करनी है। पंचोपचार से पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा करते वक्त हमें तुलसी भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए। प्रसाद के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तुलसी अर्पित नहीं करते हैं तो वो प्रसाद भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। ये आचमन की विधि है। हाथ पैर धोकर आप जल की कुछ बूंदें छोटे चम्मच यानी अचमनी से लेकर हथेली पर रखें और ये मंत्र पढ़कर अपने ऊपर छिड़क लें या पी जाएं। मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप संस्कृत में मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी में उसका अर्थ लिखा है। अर्थ इस प्रकार है, कोई भी मनुष्य जो चाहे पवित्र हो या अपवित्र किसी भी स्थिति में हो, जो भी भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो बाहर से और भीतर से पवित्र हो जाता है। ये आप गंगा जल से करें तो और भी बेहतर होगा। ये हो गई विधि। और पूजा करते समय प्रतिदिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। हमारा मुख पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर होना चाहिए। पूजा के लिए चंदन कभी भी तांबे के पात्र में न रखें। दीपक के नीचे चावल जरूर रखें। हिंदू धर्म में रोजाना पंच देवों की पूजा करने के लिए कहा गया है और ये पंचदेव हैं सूर्य देव, श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर उसे अपने माथे से लगाएं, फिर अपनी जगह से उठें। ना पूजा का फल आपकी बजाय इंद्रदेव को मिल जाएगा। सुबह की पूजा के बाद शाम की आरती जरूर करें। आरती करते समय खड़े रहें। भगवान के सामने 7 बार आरती घुमाएं। आरती को भगवान के चरणों की तरफ 4 बार, नाभि की ओर 2 बार और आखिर में मुख की ओर 1 बार घुमाएं। अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। ये क्षमा प्रार्थना
मंत्र है। यदि पूजा में कोई गलती हो जाए, खराबी हो जाए या कुछ भूल हो जाए तो अंत में भगवान से क्षमा मांगें। क्षमा मांगने का ये मंत्र है। दोस्तों, आपने देखा कि डेली पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किन नियमों के तहत और किन बातों का हम ध्यान रखें तो पूजा का हमें सही फल मिलेगा। दोस्तों, आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। डेली पूजा से जुड़ी हुई जो भी बातें अगर यदि आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उत्तर ज़रूर देंगे। और दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।